स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत प्रयागराज की एक खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। एसआईटी के रडार पर मदरसों की फंडिंग आ चुकी है। संगम नगरी में बिना मान्यता चल रहे 78 मदरसे, अवैध मदरसों में विदेशी फंडिंग की आशंका जाहिर की गई है। सोराव, करेली, बमरौली में ये मदरसे चल रहे हैं। भारतगंज, लाल गोपालगंज के मदरसे रडार पर हैं। विदेशी फंडिंग पर हो सकते हैं बड़े खुलासे। तो विदेशी फंडिंग को लेकर बड़े खुलासे जो है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर विदेशी फंडिंग जो है मदरसों में की जाती हो और इसीलिए अब मदरसे जो है वो रडार पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो फंडिंग की जाती है वो रडार पर आ चुकी है। तो ये आपको बता दें, मदरसों को लेकर सरकार जो है वो बेहद सख्त भी है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, मदरसों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि मदरसे जो हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज जो है और बेहतर हो, लेकिन अब फंडिंग को लेकर यहां पर कहा जा रहा हो सकता है यहां पर बड़े खुलासे किए जाएं। यहां पर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एसआईटी लगातार जो है अब उन फर्जी मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ उन मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जहां से फंडिंग जो है विदेशों से आती है। और यही वजह है कि लगातार पिछले दिनों जो सर्वे हुआ था उस दौरान भी ये तमाम जानकारियां जो हैं वो सामने आई थी। ऐसे में अब प्रयागराज के भी तमाम मदरसे ऐसे हैं जो एसआईटी की रडार पर हैं। एसआईटी की एक बैठक हो चुकी है और अब इस बैठक के बाद तमाम जो लिस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। प्रयागराज ही नहीं, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, तमाम जगहों पर ये मदरसे जो है वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी अगर मौजूदा समय की बात करें तो 24,000 के आसपास मदरसे हैं, जिनमें 16,000 के आसपास जो है मान्यताएं हैं और 8,000 मदरसे पूरी तरह से फर्जी हैं। तो इन सब तमाम मदरसों के खिलाफ जो है एसआईटी एक कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और इन सबके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। और इसी को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि एसआईटी जो है वो अब अपनी जांच तेज कर चुकी है और 3 सदस्यीय एसआईटी प्रयागराज के भी इन मदरसों को रडार पर ले चुकी है। बिल्कुल विशाल, ये कहा जाए कि ये मदरसे जो कि अपनी फंडिंग कहां से होती है नहीं बताते, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि आप जानकारी भी दे कहां से फंडिंग हो रही है, कैसे मदरसे चल रहे हैं। ये वो मदरसे होंगे जो कि जानकारी नहीं दे रहे हैं। इनको लेकर पहले से सरकार सख्त है और अब ये सख्ती कह सकते हैं और ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये वो मदरसे हैं जो लगातार जो है आय के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे थे। लगातार तमाम सवालों के जो जवाब मांगे गए थे इन मदरसों से, इन्होंने वो जवाब दाखिल नहीं किए। इसके साथ साथ जो पैसे विदेश से आए हैं उसका जो है कहाँ से स्रोत था ये नहीं बता पाए। इसके साथ साथ तमाम एनजीओ के जरिए पैसे आए हैं। इसके साथ ही साथ ये जो फंडिंग हुई है ये किस बिहाफ पर हुई है, इन सब तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब जो है ये मदरसे नहीं दे पाए। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इन तमाम मदरसों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज चूंकि तमाम ऐसे मदरसों को गढ़ रहा है जहां से अवैध तरीके से जो है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो या जो आतंकी गतिविधियों का मामला हो, वो जुड़ा रहा है। तो ऐसे में अब करेली की अगर बात करें या नैनी के क्षेत्र की बात करें प्रयागराज की, तो वहां पर इस तरह के तमाम मदरसों की भरमार बताई जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल एसआईटी की टीम जो है वो प्रयागराज के भी तमाम मदरसों को रडार पर ले चुकी है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। यूपी में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो गहनता से इनकी जांच जाहिर तौर पर होगी। योगी सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी गठित कर दी है और शिक्षा के नाम पर मदरसों को विदेशों से जो फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने पर एसटीएफ बेहद चौकन्नी हो चली और इसीलिए एसआईटी को 4,000 से ज्यादा अवैध मदरसों की जांच के लिए लगाया जाएगा। ये आपको जानकारी दे कि जांच में मदरसों के उन खातों की जांच की जाएगी जिनमें विदेशों से फंडिंग की जा रही है। अब मिट्टी में मिलेगी विदेशी साजिश, अवैध मदरसों की जांच, विदेशी आकाओं पर आंच। साजिश वाले अवैध मदरसों पर लगेगा ताला, तालीम का नाम देश विरोधी काम। अवैध मदरसों की भरमार, बुलडोजर तैयार। उत्तर प्रदेश के साथ देश भर के मदरसों में विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों के बीच अब यूपी में चलने वाले अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अवैध मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग से मिले पैसे से धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों की खबरें मिलने के बाद करीब 4,000 मदरसों की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की जांच अब एसआईटी टीम करेगी। मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ये जांच करेगी कि उत्तर प्रदेश में करीब 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग कहां से आती है। मदरसों में विदेशी फंडिंग को लेकर एसआईटी के गठन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एसआईटी को शिगुफा बताया है। क्योंकि महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है, आम युवा बेरोजगारी से परेशान है, उत्तर प्रदेश में दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे समय में ये शिगुफा फेंक के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। आखिर सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना कि जिससे ऑडिट हो सके। अब क्या जो वित्तीय जांच है उसको पुलिस की टीम कैसे करेगी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है? एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित एसआईटी मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच करेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की डायरेक्टर जे रीभा को भी मदरसों की जांच करने वाली एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच के दौरान मदरसों में होने वाली विदेशी फंडिंग की शुरू से अंत तक जांच करेगी। इसके तहत सभी मदरसों को नोटिस भेजकर फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए होने वाले लेन देन का ब्यौरा मांगा जाएगा। इन ब्यौरों के आधार पर उन मदरसों की अलग से लिस्ट तैयार की जाएगी जिन्हें विदेशों से फंडिंग की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच के अलावा उसके आसपास कई ऐसे इलाके हैं जहां 1000 से ज्यादा मदरसे चलाए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में इन इलाकों में मदरसों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। साथ ही खबरें मिली हैं कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।